जैन कुल की महिमा बहुत बड़ी है। हम इस कुल को, इस जाति को कलंकित नहीं होने देंगे और इतने आनंद में भर जाओ, इतने आनंद में भर जाओ, सारा जगत तुम्हें देख करके जैन बनने के लिए तड़प उठे। बहुत बड़ी प्रभावना प्रवचनों से ही नहीं होती, प्रभावना तब से नहीं होती, प्रभावना होती है आप जिस पर्याय में हैं, आप उस पर्याय में कितने मुस्कुरा रहे हैं, कितने आनंद में हैं, कितने तृप्त हैं। दुनिया देख रही है, भाई तुम इतने आनंद में क्यों हो? मैं जैन हूं। तुम इतने आनंद में क्यों हो? तुम सदा हंसते हुए दिखते हो। क्या बात है, संसार में इतने दुख हैं फिर भी तुम इतने सुखी क्यों हो? तुम्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, तो गर्व से कहना मैं जैन हूं ना। मैंने कितने भवों से जैन होने की भावना भाई थी, वो जैनत्व मुझे मिल गया और जैन और दुखी हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं सुखी हूं। तुरंत तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा आनंद देखकर एक कहेगा भगवान मुझे कुछ मत दो, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जैन बना दो, क्योंकि जैन खुशी होता है। बोलो तुमने कितनी बड़ी प्रभावना कर ली, मात ओंठों पर मुस्कान ला करके। प्रभावना के महानुभाव बहुत तरीके हैं। धन दौलत तप आदि यही सब प्रभावना नहीं है। हर व्यक्ति इस दुनिया को देखता है, चेहरा देखता है, ये चेहरा दुखी है या सुखी है। सुखी देखकर उसका मन ललचता है कि मेरा चेहरा भी सुखी हो, मैं भी मुस्कुरा सकूं, तो वो तुम्हारे पास आएगा। दुखी व्यक्ति के साथ कोई नहीं बैठना चाहता और सुखी व्यक्ति का व्यक्ति पीछा नहीं छोड़ना चाहता। दुखी व्यक्ति के साथ कोई बैठना नहीं चाहता और सुखी व्यक्ति का व्यक्ति पीछा छोड़ना नहीं चाहता, वो पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे। बताओ तुम सुखी कैसे हो? तुम्हें मैंने कभी रोते नहीं देखा, परेशान होते नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे पास कोई कमी ना हो। संसार में पूर्ण कोई नहीं है। क्या तुम्हारे पास सब कुछ है? बोले सब कुछ तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो भी कम नहीं है। सब कुछ तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो कम नहीं है, क्योंकि कल तो ये भी नहीं था, क्योंकि कल तो ये भी नहीं था जो आज है। कल तो ये भी नहीं था जो आज है, इसलिए जो है वो कम नहीं है। बस उसके मन में भाव आएगा मैं जैन बनूं, वो प्रार्थना करेगा हे भगवान मुझे जैन बनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सुख नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जैन बना दे, क्योंकि जैन ही सदा खुश रहता है। एक पाश्चात्य देश का राष्ट्रपति जब भारत आया, क्लिंटन, 7 प्लेनों में सामान आया था उसका 5 दिन की यात्रा में। सामान कितना था? 7 प्लेन। यात्रा कितनी थी? 2 प्लेन तो भोजन के ही थे, एक में भोजन सामग्री और एक में भोजन बनाने वाले। बोले भारत का भोजन खा ही नहीं सकता। और अमेरिका कहता भारत अमेरिका के लायक है ही नहीं। आया, ऐसी झोपड़ी में रहते लोग, वहाँ ऐसे कपड़े पहनते, ऐसा खाना खाते। तो उन्होंने कहा साहब वहाँ का खाना आपको पानी भी नहीं पी सकते।
क्लिंटन ने देखा नायला गांव में लोगों की झोपड़ियां देखी, बोले ये व्यक्ति तो बहुत दुखी होगा, ये व्यक्ति तो बहुत दुखी होंगे, इनकी झोपड़ी कभी भी उड़ सकती है। उनके सोने की खाट देखी, बोले ये तो बहुत दुखी है, उसको तो नींद आती ही नहीं होगी। भोजन देखा तो बोले ये तुम खा लेते हो। जब उस चला गया वो, और हर व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, बच्चा भी मुस्कुराते रोटी खा रहा था, एक खाट पर व्यक्ति सो के घर्राटे ले रहा था, झोपड़ी में सब मस्त थे। बोले तुम इतने सुखी, इतने अभाव में इतने सुखी, तुम्हें झोपड़ी में नींद आ जाती है? बोले साहब आपके ही सामने सो के दिखा दो, भारत देश सोने में माहिर है। जब चाहे जहां चाहे दुनिया में सबसे सस्ती चीज कोई है भारत में तो नींद। यदि नींद का मैच हो गया ना, सबसे जल्दी किसको नींद आएगी? तुरंत वो अपने भगवान के सामने सो जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं कब सस्ती है। और जिस देश में नींद सस्ती है, उससे बड़ा बादशाह कोई दुनिया का हो नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।